और ये तस्वीरें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनके स्वागत में सीएम योगी आदित्यनाथ। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति प्रयागराज पहुंच चुके हैं, महाकुंभ क्षेत्र पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत में उपराष्ट्रपति को बकायदा प्रयागराज महाकुंभ के आकर्षण के पॉइंट्स जो हैं वहां ले जाया जाएगा। उपराष्ट्रपति महाकुंभ में व्यवस्थाओं को देखेंगे। कई गैलरीज बनाई गई हैं, ओडीओपी से लेकर पूरे भारत की झलक प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र के अंदर देखने को मिल रही है। और साथ ही बोट हाउस जो तैयार किए गए हैं वहां पर भी इस वक्त आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति की मौजूदगी। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत यहां से त्रिवेणी का नजारा। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति 73 देशों का डेलीगेशन भी प्रयागराज पहुंच चुका है। मेल मुलाकात का सिलसिला प्रयागराज की जमीन पर उपराष्ट्रपति की मौजूदगी है। पूजा अर्चना में भी शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। और देखिए यहाँ एक बच्ची है, उस बच्ची को से बात करते हुए, बच्चों से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ एक बच्चे ने नाश्ते के प्लेट से नाश्ता उठाया तो सीएम ने उसे बुलाकर कहा कि आप और ले सकते हैं। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। बोट हाउस के बाद उपराष्ट्रपति और सीएम योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र की तरफ रवाना होते हुए। प्रयागराज महाकुंभ जो कि दुनिया में सबकी नजरों में है। ये देखिए त्रिवेणी में बोट के सहारे पूरे महाकुंभ क्षेत्र को और घाटों को निहारते हुए और सीएम योगी आदित्यनाथ उपराष्ट्रपति को बताते हुए, साथ ही हैं उन्हें दाना देता है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ के इस खूबसूरत नजारे को बोट से देखते हुए। देखिए महाकुंभ में इस वक्त देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त दोनों संगम तट पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद संगम स्नान करते हुए नजर आएंगे। आज की अगर बात करें तो लगातार श्रद्धालुओं का महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 1,96,00,000 सिर्फ आज जो विभिन्न देशों से श्रद्धालु आए हैं वो संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान कर चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति भी इस वक्त संगम तट पर पहुंच चुके हैं। इस 144 वर्ष बाद आयोजित किए जा रहे हैं महाकुंभ में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो तमाम अन्य लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ आज करीब 75 देशों के जो विभिन्न राजनयिक हैं वो भी महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को देखने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के बाद लेटे हुए हनुमान जी मंदिर जाकर वहां हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे और फिर अक्षय वट का भी दर्शन करेंगे। जिसके बाद जो महाकुंभ में देश के विभिन्न राज्यों से पूज्य साधु संत आए उनसे भी उपराष्ट्रपति मुलाकात करेंगे, उनका भी आशीर्वाद लेंगे और करीब 4 बजे वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि संगम तट पर महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। और इस वक्त राजीव, उपराष्ट्रपति के साथ उनका परिवार भी पहुंचा है। परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? बच्चों को भी हम देख पा रहे हैं, ये बच्चे कौन हैं? देखिए इस वक्त उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, पूरा परिवार समेत जगदीप धनखड़ इस वक्त पहुंचे हैं संगम तट पर। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी
संगम तट पर पहुंचकर उन्होंने पवित्र संगम में डुबकी लगाई थी। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं और यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद वो संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। 144 वर्ष बाद इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इसीलिए हिंदुस्तान का हर शख्स ये चाहता है कि इस पवित्र मौके पर पवित्र संगम में पहुंचकर डुबकी लगाई जाए, और जिसके लिए योगी मोदी सरकार ने भव्य इंतजाम भी किए हैं। आज सुबह से लेकर अब तक करीब 2 करोड़ लोग संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान कर चुके हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर चुके हैं, और अब तक अगर टोटल बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 33 करोड़ लोग जो हैं 32 करोड़ लोग जो हैं वो 19 दिन के अंदर संगम पर स्नान कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो यहाँ पर स्नान करने वाली है। अब तक जो आबादी बिल्कुल राजीव, और साथ ही आज 73 देशों का डेलीगेशन भी प्रयागराज पहुंचा है। इस डेलीगेशन में अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। ये डेलीगेशन और उपराष्ट्रपति, क्या ये सभी एक ही कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, धार्मिक अनुष्ठान में? अलग प्रोटोकॉल है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का एक अलग प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले इस वक्त उपराष्ट्रपति जो हैं वो संगम पर पहुंचे हैं, वो स्नान कर रहे हैं, और उसके बाद जो दुनिया के 73 देशों का डेलीगेशन पहुंचा है, जो राजनयिक पहुंचे हैं, उनको भी महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को दिखाया जाएगा। किस तरह से देश दुनिया के लाखों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरह से भव्य और दिव्य इंतजाम किए गए हैं, ये सभी व्यवस्थाओं को वो देखेंगे और खुद संगम पर पहुंचकर कई राजनयिक डुबकी भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर अखाड़े हैं, जो महाकुंभ की शोभा होते हैं, किस तरह से एक 3 माह के लिए अस्थायी शहर बसाया जाता है संगम के तट पर, उसकी भी दिव्यता और भव्यता पूरी आज दुनिया देखेगी अपने राजनयिकों के जरिए। अगर बात करें तो अब तक जो दुनिया के 4थे और 5वें नंबर की आबादी के देश हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो या पाकिस्तान हो, उसकी आबादी से कई गुना ज्यादा लोग संगम में बीते 19 दिन के अंदर डुबकी लगा चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि इस पवित्र महाकुंभ में पहुंचकर उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ बेहद उत्साहित हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं, जो स्थानीय मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो भी इस वक्त मौजूद हैं उपराष्ट्रपति के साथ। हर शख्स हिंदुस्तान का ये चाहता है कि एक बार वो संगम में पहुंचकर डुबकी लगाए, इसीलिए चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर जो अन्य शख्सियत हैं, एक एक करके वो संगम में पहुंच रही हैं। और इस वक्त उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं। तो आप देख रहे हैं कि वहां पर आपने बताया कि 4 बजे उपराष्ट्रपति यहां से लौट जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। उससे पहले किस किस अनुष्ठान में, किन किन कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति को शामिल होना है? देखिए, संगम तट पर स्नान के बाद उपराष्ट्रपति सीधे लेटे हुए हनुमान जी मंदिर पहुंचेंगे, जो कि 200 मीटर पर ही स्थित है। वहां पर वो लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, और उसके बाद अक्षय वट, जो कि बेहद पवित्र वट माना जाता है, उसका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। जिसके बाद वो अखाड़ा क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। वहां पर जो पूज्य साधु संत हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे, और फिर इस कार्यक्रम के बाद वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वहां से वो सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर अपने करीब 4.25 घंटे के इस दौरे में उपराष्ट्रपति सबसे पहले संगम तट पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर वो स्नान कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, और फिर वो मंदिर, अक्षय वट और अखाड़ा क्षेत्र में जाकर पूज्य साधु संतों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिवली राजीव हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इसकी भव्यता और दिव्यता इस प्रकार है। देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति भी पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में। आज उनका अहम दौरा है संगम में स्नान करने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए। वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे हैं। राजीव, जैसा हम तस्वीरें देख रहे हैं और जो हाव भाव वो उपराष्ट्रपति का नज़र आ रहा है, बेहद ही वो उत्सुक है, और तैयारियों को लेकर भी वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं अपने परिवार के साथ। अब देखिए, यकीनन योगी सरकार द्वारा अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं महाकुंभ 2025 के लिए, क्योंकि पहले से ही जो योगी सरकार का लक्ष्य था कि वो देश दुनिया के करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को महाकुंभ में स्नान करवाएंगे। उसको लेकर आप देख रहे हैं कि महज 19 दिन के अंदर करीब 32 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। कल अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके होंगे।
तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो फीडबैक है, जो देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, वो कई किलोमीटर का सफर तय करने के बावजूद योगी मोदी सरकार द्वारा की गई तैयारियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि इतनी बड़ी आबादी का क्राउड मैनेजमेंट हो या उनके सुख सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम हो, वो अभूतपूर्व है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और ये सच भी है कि ये महाकुंभ जैसा आयोजन दुनिया का एकमात्र ऐसा आयोजन होता है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी घाट पर पहुंचते हैं, तट पर पहुंचते हैं और वहां पर स्नान करते हैं। तो कुल मिलाकर एक और जहां विभिन्न 13 अखाड़ों के पूज्य साधु संत और महंत अपने लाखों शिष्यों के साथ संगम तट पर प्रवास कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर करीब 32 करोड़ से अधिक लोग जो हैं देश दुनिया के, वो यहाँ पर जो भारत की परंपरा है, जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसकी जो विशालता है, उसको निहारते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर वो ये देखकर अचंभित रहते हैं कि आखिर किस तरह से ये सरकार 3 माह के लिए एक नया शहर बनाती है, उसको जिला घोषित किया जाता है और इतनी बड़ी आबादी का क्राउड मैनेजमेंट, उनकी सुरक्षा, उनकी सुख सुविधा, उनके आने जाने के संसाधन की व्यवस्था करना आसान नहीं होता है। और यही कारण है कि जो भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं वो योगी मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हैं। दीपोत्सव के वक्त की भी अयोध्या की तस्वीरें देखी थी जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए थे और वो काफ़ी उत्सुक नजर आए थे। दीपोत्सव में भी भव्यता काफ़ी नजर आ रही थी, तो उनकी जो आस्था है, जो धार्मिक भाव है, वो भी साफ झलकता रहता है। इसके बाद क्या अयोध्या का भी रुख करेंगे उपराष्ट्रपति? ये जो आज का कार्यक्रम है वो प्रयागराज दौरे का है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसके बाद भी वो वहां पर पहुंचकर उन्होंने दर्शन पूजन किया था। योगी सरकार इसलिए भी इस महाकुंभ को बेहद दिव्यता भव्यता के साथ आयोजित कर रही है कि ये आस्था और विश्वास का तो एक पवित्र संगम है ही, साथ ही इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा बदलाव होगा। करीब अगर ये माना जाता है कि अगर एक पर्यटक आता है तो उससे 6 लोगों को रोजगार मिलता है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में करीब 2.5 लाख करोड़ का इजाफा होगा और इसका नजारा आप देख सकते हैं कि जो प्रयागराज कुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में भी पहुंच रहे हैं और वहां से भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भी पहुंच रहे हैं। तीनों धार्मिक स्थलों पर इस समय करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जिसका कहीं न कहीं सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा, चाहे वो पर्यटन से जुड़े हों, चाहे वो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हों, चाहे फिर वो जो अन्य उनके खाने पीने के जो व्यवसाय हैं उनसे जुड़े हों। तो कुल मिलाकर सरकार का प्रयास यही है कि एक और जहां दिव्य और भव्य महाकुंभ को सफलता से संपन्न कराया जाए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक गतिविधि है उनको भी बढ़ावा मिले। उसके लिए आप देख रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं अपने इस प्रयास में सफल नजर आ रही है। इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ संगम तट पर मौजूद हैं, जहां पर इस 144 वर्ष बाद आयोजित किए जाने वाले महाकुंभ में स्नान करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हनुमान मंदिर जाकर, लेटे हुए हनुमान मंदिर जाकर वहां पर हनुमान जी का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और फिर अक्षय वट की ओर जाकर अक्षय वट का दर्शन करेंगे, वहां पर भी पूजन करेंगे। और ये महाकुंभ ही एक ऐसा मौका है जब इस महाकुंभ में देश दुनिया के जो तमाम पूज्य और सिद्ध संत हैं, नागा साधु हैं, उनके दर्शन होते हैं। इसके बाद सामान्य दिनों में इन साधु संतों और नागाओं का दर्शन आसान नहीं होता, ये बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। कोई हिमालय में तपस्या करता है, कोई कहीं तपस्या करता है, लेकिन महाकुंभ के समय ये सभी सिद्ध साधु संत संगम के तट पर पहुंचते हैं और करीब 45 दिनों तक कल्पवास करके यहाँ से लोगों से मिलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान के सनातन से जुड़े हर एक शख्स, हर एक हिंदू इस महासंगम में पहुंचकर जहां पवित्र संगम में डुबकी लगाना चाहता है, तो वहीं इन पूज्य साधु संतों का भी दर्शन करना चाहता है। और इसी के लिए चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर जो भी शख्सियत हो, वो महाकुंभ में एक के बाद एक पहुंच रही हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं। वो अपने परिवार के साथ इस पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं और जिस तरह से व्यवस्था की गई है उसको देखकर भी वो हैरान है कि इतने बड़े स्तर पर दुनिया की तीसरी आबादी इस क्षेत्र में स्नान कर रही है, स्नान को आने वाली है, लगातार लोग आ रहे हैं। किस तरह से दिन रात यहाँ पर स्नान का काम
चल रहा है उसकी तारीफ भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की है। आप देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। आज अब से कुछ देर पहले उपराष्ट्रपति के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया प्रयागराज महाकुंभ का, और उन्होंने एक एक रास्ते का निरीक्षण किया कि किस तरह से लोगों के आने की व्यवस्था की गई है, कितनी भीड़ पहुंच रही है और कहां पर इनके वाहनों को खड़ा करने के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है, और जो उनको कुछ एक कमियां नजर आई हैं उसको लेकर भी संबंधित अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस महाकुंभ की सफलता के लिए लगातार, चाहे वो लखनऊ से रहें या फिर प्रयागराज पहुंचे, भौतिक सत्यापन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं। कोशिश यही है कि इस महाकुंभ में देश के अधिकाधिक लोगों को लाया जाए, यहाँ पर उनको पवित्र स्नान कराया जाए ताकि वो सभी लोग पुण्य लाभ अर्जित कर सकें और सनातन की इस महान परंपरा, गौरवशाली परंपरा को देख सकें कि किस तरह से संगम तट पर जब तमाम ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं और किस तरह से जो सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने पर चर्चा होती है। और ये जो आयोजन है ये दुनिया का एकमात्र आयोजन है कि इतनी बड़ी संख्या में पूरे विश्व में कहीं भी लोगों की गैदरिंग नहीं होती है। ऐसे में महाकुंभ में आने वाले लोगों को कई चीजें सीखने को मिलती है, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो या फिर किस तरह से यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न राज्यों से बोली भाषाओं वाले लोग पहुंचते हैं और कितनी आस्था और विश्वास के साथ इस महासंगम में स्नान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बेहद आस्था और विश्वास के साथ अपने परिवार को लेकर संगम तट पर पहुंचे हैं और यहाँ पर वो अब स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, साथ ही राजीव आज 73 देशों के 116 राजदूत भी पहुंचे हुए हैं और उनका अरेल घाट पर कितने बजे स्नान करने का कार्यक्रम है? देखिए, उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के बाद उनके जो कार्यक्रम है उनके बाद वो भी यहाँ पर एक एक करके पहुंचेंगे और वो भी देखेंगे कि किस तरह से भारत की जो परंपरागत संस्कृति रही है, जिस तरह से सनातन धर्म इतना आखिर विशाल विराट क्यों है, क्यों ये कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन कैसे किया जा रहा है, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इन चीजों को देखने के लिए दुनिया के 73 देशों के करीब 150 से अधिक राजनयिक इस वक्त महाकुंभ में पहुंचे हैं और वो यहाँ की दिव्यता और भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित है कि आखिर ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, कितनी संख्या में लोग कहीं नहीं जुटते हैं। तो किस तरह से जो इंडियन